आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी नेता पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने क्यों कहा कि मजाक बनाकर रख दिया। फिर हम जानेंगे अखिलेश यादव क्यों बोले कि जो डबल इंजन कहते थे उनका एक इंजन होर्डिंग से गायब हो गया है। फिर हम बात करेंगे मनोज झा ने किसे चिंटू पिंटू बताया है और पीएम मोदी को आईना रखने की सलाह क्यों दी। साथ ही बात करेंगे अल्पसंख्यकों के आरक्षण को लेकर अमित शाह ने क्या बयान दिए हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे संदेश खाली में महिला का नया बयान क्या है, जानिए किस नेता ने सफेद पेपर पर साइन करवाए थे। लेकिन उन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोले पीएम मोदी को तेलंगाना में वोट मांगने का अधिकार नहीं, 10 वर्षों से रहे असफल। आरके सिंह की धमकी भी नहीं रोक सकी, पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट के लिए नामांकन के लिए पहुंच ही गए। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर भड़के रॉबर्ट वाड्रा, बोले ये बकवास की बातें हैं, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने किया विरोध, बोले चुनाव के लिए प्रचार करना ना तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक। रायबरेली में प्रियंका गांधी एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर बरसीं, बोली भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ओवैसी। संजय राउत ने दी मोदी को धमकी, बोले औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, उसकी कब्र हमने महाराष्ट्र में खोद दी, इनका भी जन्म वहीं है। पीएम मोदी के बाद चिराग ने भी कांग्रेस से किया सवाल, कहा चुनाव के बीच अडानी अंबानी का नाम लेना क्यों छोड़ दिए। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने लड़ने के लिए लगी लंबी कतार, एक को मिला फॉर्म, धरना प्रदर्शन शुरू। संजय सिंह ने कहा बीजेपी ने जिन्हें भ्रष्टाचारी बताया अब उन्हें अपने साथ किया, तमाम राज्यों में सरकारें गिराई, विधायकों और सांसदों को तोड़ा। नस्लीय टिप्पणी पर सीएम योगी का कटाक्ष, कहा ऐसे बुद्धिमान लोग कांग्रेस को ही मुबारक हो। हरियाणा में मचे सियासी बवाल पर अखिलेश ने कहा 4 जून के बाद भाजपा यूपी की भी चिंता करे। दिनेश प्रताप सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली से नफरत है, इसलिए स्थानीय व्यक्ति नहीं उतारा। अमित शाह बोले यह वोट फॉर द जिहाद और वोट फॉर विकास के बीच का चुनाव है। समस्तीपुर में 2 मंत्रियों के बच्चों के बीच मुकाबला, दोनों पहले बार लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा ये सत्ता के जरिए परिवार के लिए धन लूटना चाहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोकसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य अपने नाबालिग बेटे से वोटिंग कराते हुए दिख रहा है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इसे लेकर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि क्या चुनाव को मजाक बनाकर रखा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि अब बच्चों को भी वोट डालने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन अगर हम इस पर बोलेंगे तो सवाल उठाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है, चुनाव का मजाक बना के रख दिया है भाई। अब ये मत कहिएगा कि बच्चों को वोट डालने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी कड़ी में आज यूपी के बहराइच में जनसभा की, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर हमला किया। सपा अध्यक्ष ने इस दौरान डबल इंजन सरकार पर भी तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा जो लोग कहते थे डबल इंजन, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। जो शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी उनमें पहले एक इंजन गायब हो चुका है, और जो आपने अपने आप को कह रहे हैं कि कामदार और दमदार, वो भी जब गोंडा, बहराइच और कैसरगंज के लोग वोट डालेंगे वो भी गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा जिस तरह पहले और दूसरे चरण में भाजपा पीछे छूट गई थी, उसी तरह तीसरे चरण के आते आते भाजपा का बैलेंस डगमगा गया है। और ये तो चौथे चरण का चुनाव है, बिल्कुल बीच का चरण है। 3 चरणों का चुनाव हो चुका है और इसके बाद 3 चरण और बचे हैं, और हमें भरोसा है कि इस बार चौथे और 5वें चरण का जब वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस डगमगा जाएगा। सपा अध्यक्ष ने इस दौरान बीजेपी के 400 के पार के नारे पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि 3 चरणों के बाद जब भाजपा की हिम्मत नहीं हो रही है कि वह 400 के पार का नारा भी दे पाए। पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रंजन यादव राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी कार्यालय में राजद की सदस्यता ली। उन्हें लालू प्रसाद यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद मनोज झा और राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सदस्यता दिलाई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी और एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की भाषा और भाव आपत्तिजनक है। जिस व्यक्ति को आपने अशोभनीय टिप्पणियों से नवाजा है ना, वह व्यक्ति आपको बहुमत हासिल करने नहीं दे रहा है। हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है।
हम लोग अशोभनीय और गलत टिप्पणी नहीं करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना के भोंगिर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो SC, ST और OBC के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। शाह ने इसके साथ यह भी ऐलान किया कि देश में अल्पसंख्यकों को मिलने वाला आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस झूठ के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि PM मोदी देश को 10 साल से चला रहे हैं और उन्होंने कभी भी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। शाह ने दावा किया कि कांग्रेस ने SC, ST और OBC के आरक्षण का अधिकार लूटकर अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण दिया है। संदेश खाली को लेकर एक बार फिर राज्य में सियासी उठापटक जारी है। पिछले हफ्ते एक वायरल वीडियो को लेकर सियासत हुई थी, जिस वायरल वीडियो में भाजपा का एक स्थानीय नेता ये कहता नजर आया था कि शुभेंदु अधिकारी ने पैसे देकर संदेश खाली के मामले को बड़ा किया था। इस वीडियो में मौजूद नेता ने यह भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि महिलाओं को पैसे देकर झूठे केस दर्ज कराए गए थे। एक महिला ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि मुझसे सफेद कागजात पर साइन कराया गया, फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे नाम से रेप केस फाइल करवाया गया है। इस महिला ने थाने में जाकर केस वापस लेने का आवेदन दिया है। महिला आरोप लगा रही है कि उन्हें इसके बाद से धमकी मिल रही है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस, JMM के नेताओं सहित कईयों ने ट्वीट किया है। वहीं TMC के नेता और मंत्री शशि पांजा ने कहा है कि बीजेपी ने महिलाओं को पैसे देकर रेप का केस दर्ज करवाया है। कईयों से तो सफेद कागज पर साइन करवा लिया। वे महिलाएं अब थाने में जाकर कर रही हैं कि हम केस वापस लेना चाहते हैं। एक महिला ने कहा, हमें केवल वह पैसा चाहिए था, कोई अन्य शिकायत नहीं थी। हमारे साथ रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। हमसे एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर करवाकर हमें फंसाया गया। ठीक इसी तरह का बयान 2 महिलाओं ताप्ती मैती और मीरा मैती ने भी दिया है।